दरअसल एनडीटीवी के कार्यक्रम में जयशंकर ने अमेरिका को बुरी तरह धोया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि किसी भी देश के लिए दूसरे देश के साथ भारत के रिश्तों पर वीटो लगाना गलत है। दोस्तों, अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो है वो रिलीज की है, और अगर आप देखें तो उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में जो अमेरिका के जो कोर इंटरेस्ट है वो बेसिकली यही है कि रशिया के साथ कैसे अपने मामलात ठीक करने हैं। मोदी जी मिले पुतिन को और दुनिया को हिला के रख दिया। मोदी जी ने कुछ बोला वहां पर, और पुतिन जब सुन रहे थे ताली बजाई उन्होंने। ही वॉज रियली हैप्पी, जैसे बच्चा एक खुश होता है, वो वाला हाल मैंने देखा पुतिन के ऊपर। जनरली पुतिन अपनी रिएक्शंस को दिखाते नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री में यहाँ पे सिखाया जाता है बचपन से कि आपको ना तो खुशी दिखानी है ना गम दिखाना है। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ नीचे करने का नाम नहीं ले रहा, वो अड़ा हुआ है। वो अड़ा हुआ है क्योंकि उसको रशिया यूक्रेन में विन नहीं मिल रही अपनी। उसको ऐसा लगता है कि मैं भारत को बार बार बोलूंगा तो भारत कॉम्प्रोमाइज कर देगा। जब भारत कॉम्प्रोमाइज कर देगा तो कुछ ना कुछ होकर लड़ाई बंद। ये लड़ाई नहीं बंद होने वाली। अमेरिका रिकैलिब्रेशन चाहता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वो समझते हैं कि हम ये प्रॉक्सी वॉर्स में इंगेज हुए हैं, इससे हमें थोड़ा आगे निकलने की जरूरत है। इसमें हमें थोड़ा सा आगे देने की जरूरत है, आगे हमें जाना है। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग। और ये वो चीज है, ये वो हंसी है जिसको वेस्ट वॉच कर रहा है, अमेरिका वॉच कर रहा है। और ये टाइम वो है जहां पर मोदी जी ने कुछ बोला है, जब हमारे ऊपर सैंक्शंस की तलवार है, थ्रेट्स हैं, प्रेशर है, और मोदी जी ने बोल दिया हम नहीं झुकेंगे एंड वी डू नॉट केयर। तो अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो है वो रिलीज की है, और अगर आप देखें तो उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में जो अमेरिका के जो कोर इंटरेस्ट है वो बेसिकली यही है कि रशिया के साथ कैसे अपने मामलात ठीक करने हैं। अमेरिका रिकैलिब्रेशन चाहता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वो समझते हैं कि हम ये प्रॉक्सी वॉर्स में इंगेज हुए हैं, इससे हमें थोड़ा आगे निकलने की जरूरत है। इसमें हमें थोड़ा सा आगे देने की जरूरत है, आगे हमें जाना है। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग। दैट इज वन थिंग। और दूसरा ये है कि जैसे यूरोप और इंडिया की बात है, जो क्रिटिसिज्म है यूरोप के ऊपर वो तो एक चलो है ही है, लेकिन इंडिया के साथ उन्होंने अपनी जो सारी की सारी पॉलिसी है वो चेंज की है। जो 2017 में इंडिया के ऊपर जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी थी उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है वो प्राइड ऑफ प्लेस है वॉशिंगटन के इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम इंडिया की इमर्जेंस एज ए लीडिंग ग्लोबल पावर और एज ए स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनर देखते हैं। बढ़िया हम बात बता रहा हूं, यानी कि 2017 में और 2025 में फर्क है। 4 वो और 5 साल, 9 साल बाद अमेरिका की पॉलिसी ऑन इंडिया ट्रम्प इरा में ही चेंज हुई है। अब डेमोक्रेट्स इसको कैसे लेके चलेंगे वो तो बात की बात है। तो अगर आप इसी को देख लें, अगर आप इसी को ही देख लें कि ट्रम्प का ये जो माइंडसेट है ऑन इंडिया चेंज हो गया। ट्रम्प इज नॉट थिंकिंग व्हाट ही वाज थिंकिंग बिफोर। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शायद इसमें पाकिस्तान का भी किरदार है, कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं या हमारी जो हुकूमत है उन्होंने अपने आप को एज एन अल्टरनेट प्लेयर के तौर पे एस्टैब्लिश करवाया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दूसरा जो अभी वो डिमांड कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया से, वो क्या है? ये जो स्ट्रैटेजी है वो कहते हैं जी कि हमें इंडिया के साथ कमर्शियल रिलेशंस इंप्रूव करने चाहिए ताकि इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करे। इंडिया कंट्रीब्यूट नहीं करता। जो क्वाड है, अब क्वाड जो है उसका कोई जिक्र नहीं है। क्वाड का सिर्फ इंडिया के साथ बात करते हुए ही आया है। इसको जरा समझ लें आप। क्वाड का जो जिक्र है सिर्फ इंडिया के साथ बात करते हुए ही आया, इसके अलावा कोई नहीं आया। तो इस चीज से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा व्हाट अमेरिकन्स आर थिंकिंग ऑन इंडिया। सो पहले कहते थे कि प्राइड है हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिक और ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर। अभी वो कह रहे हैं कि हमें इंप्रूव करने चाहिए कमर्शियल रिलेशंस, इनकरेज करें इंडिया को कि वो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करे। वो नहीं कर रहे।
भाई जाकर एयरपोर्ट पे जफ्फियां डाली हैं, पर्सनली मिले हैं, वेलकम किया है, और ये वेलकम नहीं था, मैसेज भी था, लाउड एंड क्लियर मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड कि आपके टैरिफ्स आप अपने अंदर ले लीजिए, आप डिबेट करते रहिए कि पुतिन को भारत में जाकर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मैं अपने दोस्त को मिल रहा हूं, हु आर यू? ये है इंडिया फर्स्ट, और अपोजिशन को भी मालूम है, शशि थरूर ने भी एडमिट किया, सबको मालूम है एक्सेप्ट राहुल गंदगी। तभी बोलता हूं मैं, इसका नाम राहुल गंदगी है, ये सिर्फ गंदगी डालने के लिए इस देश में बैठा हुआ है, बट ही इज इररिलेवेंट। अब बात करते हैं मोदी जी की। दो शेर बैठे और दो शेरों ने क्या बात किया? दे टॉक्ड अबाउट मनी, दे टॉक्ड अबाउट बिजनेस, दे टॉक्ड अबाउट भारत। अब मोदी जी स्टेज पर आए बिजनेस फोरम के सामने और एक बॉम्ब गिरवा दिया। पहले तो उन्होंने यह बोला कि हमारा टारगेट बड़ा सिंपल सा है कि हम $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड करेंगे 2030 तक, लेकिन साथ में एक चुटकी और ले ली। उन्होंने बोल दिया, देखिए अब मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखिए, उन्होंने ये बोल दिया कि आई डोंट थिंक वी हैव टू वेट टिल 2030, वी विल हिट इट सूनर। यानी कि हम ट्रस्ट के मामले में वी आर मूविंग एट लाइटनिंग स्पीड। आपको लगता है कि ये छोटी स्टेटमेंट है कि हम $100 बिलियन का ट्रेड करेंगे रशिया से, जबकि अमेरिका और वेस्ट क्या बोलता है आपको ट्रेड नहीं करना, आपको सैंक्शन करना है, आपको बिल्कुल उनको रिग्रेट करना है, रिजेक्ट करना है रशिया को। और मोदी जी ने लॉन्च पैड लगा दिया, और मोदी जी ने बोला भी है ये लॉन्च पैड है हमारे ड्रीम्स का। यानी कि दुनिया रिसेशन की बात कर रही है और हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम 8.2% के ऊपर जीडीपी हमारी राइज कर रही है। अब तो आईएमएफ ने उन्होंने हमारे नंबर्स को देखकर हमारा जो बोला था कि 6.2 पे हम राइज करेंगे, और एक बार फिर जो है वो ये दोनों कंट्रीज के दरमियान ये एक जंग की या कह लीजिए झड़प की शक्ल में हमने देखा। लेकिन बात सारी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप की जो है पीएम मोदी के साथ बहुत ही याराना जो है काफी अरसे से था, और दोनों जो है एक दूसरे की तारीफ करते भी नहीं थकते थे। इस वक्त भी यही देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी जो है वो आपस में सुना है फिर से बातचीत चल रही है। लेकिन साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये भी कहा कि जी उन्होंने टैरिफ की बात करके या टैरिफ से डरा धमका के पीएम मोदी को इस बात पे तैयार किया कि वो पाकिस्तान के साथ सीज फायर करें और जो लड़ाई चल रही थी उसको मजीद आगे ना लेके जाया जाए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम ये देखें कि जो पाकिस्तान की तरफ से जी क्लेम किया जाता है कि जी हमने इतने जहाज गिरा दिए, उतने जहाज गिरा दिए, जो कि हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पहले 3 कहे, फिर 4 कहे, फिर 5 कहे, फिर 6 और फिर फाइनली 7 के ऊपर वो रुक गए। और वो 7 भी इसलिए हुए कि जी पहले 5 जहाज जो हैं वो कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जी 5 जहाज गिराए गए हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि नहीं 7 जहाज गिराए। तो जाहिर है अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो हमारे माई बाप हैं, हमारे बॉस हैं पाकिस्तान के, तो हम उन्हें कैसे इनकार कर सकते हैं। और वैसे भी उनकी काउंटिंग मेरे ख्याल है हमारे लोगों की काउंटिंग से शायद बेटर होगी। तो हमने यही